बेटियों को बचाने के लिए लगातार इफ्टीजिंग की घटनाएं हो रही है, बलात्कार की घटनाएं आ रही है, उसको लेकर क्या सरकार ने बजट में ऐसा क्या दिया है जिससे महिला सुरक्षा की बात? चाहे कुछ भी हो, मुझे लगता है कि इसमें क्या है कि बहुत कुछ तो नागरिकों की भी जिम्मेदारी होती है। अगर नागरिक और जो गवर्नमेंट है वो साथ में काम करेंगे तो हमारी कोई भी ऐसी बेटी नहीं है जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सरकार की नहीं, जनता की भी। आपने बेरोजगारों को बड़ा रोजगार की उम्मीद जगी है कि मतलब 1.5 लाख वो और 1.5 लाख वो 3 लाख लगभग। मोर देन 65,000 पदों पे भर्तियां हुई हैं। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी जुलाई में। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। 1,25,000 सरकारी क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में टूरिज्म को लेकर आप क्या कर रहे हैं? तो देवमाली को भी मैंने इस बार रूरल टूरिज्म में शामिल किया कि गाँव तक भी टूरिस्ट पहुँचे, क्योंकि वहाँ की भी विचित्र संस्कृति है। हर गांव में कुछ अलग है। ट्राइबल सर्किट की भी मैंने घोषणा की ताकि बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उस क्षेत्र में भी टूरिज्म और बढ़े। जयपुर के 300 साल होने वाले हैं। सिक्योरिटी, सेफ्टी, उस पर भी जयपुर पे ध्यान दिया जाएगा। राजस्थान का आज बजट आया है, इस वक्त हमारे साथ उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री दिया कुमार जी। आपने बजट पेश किया, क्या कुछ खास? ये देखिए, बजट में इस बार बहुत एक नवाचार भी हुआ है। ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन बजट भी, पहली बार प्रदेश का ग्रीन बजट भी आया है। बहुत खुशी की बात है। मुझे गर्व है कि मुझे ये ग्रीन बजट पेश करने का भी अवसर मिला है। ग्रीन ग्रोथ बहुत ज़रूरी है हमारे प्रदेश के लिए। हमारे प्रदेश के युवा भी, हमारे हर वर्ग को भी इसका एहसास हो, इसकी जागरूकता बढ़े कि हमको पर्यावरण का ध्यान रखना है, संरक्षण करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सरकार की नहीं, जनता की भी है। तो इसलिए फोकस बहुत है। बड़ा बजट भी दिया गया है ग्रीन को, और हर डिपार्टमेंट को भी इसमें इंक्लूड किया गया है कि हर डिपार्टमेंट ऐसे स्टेप्स लेगा जिससे पर्यावरण को नुकसान। पर्यावरण की तो बात हो गई, पर्यटन की। पैसे पर्यावरण, पैसे पर्यटन, पर्यटन की बात होनी चाहिए। और जयपुर पर्यटन सिटी है, आप जयपुर से आती हैं और जयपुर का राज परिवार अपने आप में एक अलग ही खासियत है, क्योंकि पर्यटन को हमेशा बढ़ावा दिया है। तो जयपुर को लेकर क्या कुछ खास किया है? रिंग रोड भी और मेट्रो भी मैंने पढ़ा था, लेकिन पर्यटन को लेकर क्या कुछ? तो पर्यटन में भी हमने जयपुर देखिए, जयपुर में वैसे भी बहुत सारे पर्यटक आते हैं। यहाँ पर हॉप ऑन हॉप ऑफ बस भी है, जो मैंने बोला नहीं, पर एक वो बस की सुविधा ट्रैफिक को और अच्छा बनाए, क्योंकि ट्रैफिक बहुत बड़ा कारण होता है। पर्यटक बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। सिक्योरिटी, सेफ्टी, उस पर भी जयपुर पे ध्यान दिया जाएगा कि हमारी जितने भी ट्रैफिक पुलिस है, चाहे पुलिस स्टेशन है, वहाँ भी हम लोग ध्यान देंगे कि वो लोग भी पूरी तरह से सतर्क रहें ताकि हमारे टूरिस्ट को परेशानी नहीं हो। जयपुर के 300 साल होने वाले हैं 2 साल बाद, तो उसके लिए भी मैंने 50 करोड़ अनाउंस किए हैं कि उसमें पूरे साल भर आर्ट एंड कल्चर के बहुत सारे आयोजन होंगे। हमारे आराध्य देव गोविंद देव जी के नाम ये मैंने इसकी घोषणा की। दिया जी, आपने बेरोजगारों को बड़ा रोजगार की उम्मीद जगी है कि मतलब 1.5 लाख वो और 1.5 लाख वो 3 लाख लगभग। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि पहले की भर्तियां अटकी हुई है, लगातार अभी किसी कर रहे थे। मोर देन 65,000 पदों पे भर्तियां हुई हैं, और आगे आने वाले समय में हम जो बोलते हैं वो करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी जुलाई में, तो उसमें आप देखिए 1 लाख बोला था, 1 लाख से 75,000 हो गए, तो बहुत जल्दी 1 लाख भी हो जाएंगे। और आगे आने वाले समय में जो 1,25,000 सरकारी क्षेत्र में और लगभग 1,50,000 निजी क्षेत्र में हमारे रोजगार की हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ तैयार करेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में टूरिज्म को लेकर आप क्या कर रहे हैं? मैं आई हैव सीन वन योर वीडियो, आप गए थे अजमेर के आसपास, सो वहाँ बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, उसको लेकर आप? जी, मैं गई थी देवमाली, जो ब्यावर जिले में है। वहाँ पर भी बहुत ही अलग से टूरिज़्म के काम हो रहे हैं। सब लोग कच्चे मकानों में अभी भी रह रहे हैं, किसी का पक्का मकान नहीं, और बहुत खुशी से रह रहे हैं। तो देवमाली को भी मैंने इस बार रूरल टूरिज़्म में शामिल किया। ना केवल देवमाली को, बहुत सारे ऐसे रूरल टूरिज़्म के हमारे गाँवों को शामिल किया ताकि गाँव तक भी टूरिस्ट पहुँचे, क्योंकि वहाँ की भी विचित्र संस्कृति है। हर गाँव में कुछ अलग है। नवाचार हो रहा है, बहुत कुछ देखने को है, लेकिन टूरिस्ट नहीं पहुंचता। तो उसके लिए भी हम लोग और ज़्यादा प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, कनेक्टिविटी और अच्छी करेंगे, वहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाएंगे ताकि वहाँ पर भी टूरिस्ट आए। ट्राइबल सर्किट की भी मैंने घोषणा की ताकि बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उस क्षेत्र में भी टूरिज़्म और बढ़े। माय लास्ट क्वेश्चन इज दैट, रिया जी, मैंने देखा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के एम्बी सेंटर थी आप यहाँ पे 2013 में जब आपने बीजेपी ज्वाइन की। तो बेटियों को बचाने के लिए लगातार इफ्टीजिंग की घटनाएं हो रही है, बलात्कार की घटनाएं आ रही है, उसको लेकर क्या सरकार ने बजट में ऐसा क्या दिया है जिससे महिला सुरक्षा की बात? बिल्कुल, साइबर सेफ्टी के लिए भी हमने इस बार बड़ी घोषणा की है। और चाहे हम लोग साइबर सिक्योरिटी की बात करें, चाहे हम इन जनरल सिक्योरिटी की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें,
वहाँ पर भी, और टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करने की भी मैंने इस बार घोषणाएं की है, उसमें भी बजट एलोकेशन किया है मैंने। कानून व्यवस्था और अच्छी हो उसकी भी मैंने घोषणा की है, वहाँ भी मैंने बजट एलोकेट किया है अलग अलग चीज़ों में। थाने भी हम लोग और खोलने वाले हैं। जो पुलिसकर्मी हैं उनके भी पद हमने बोले वहाँ पर भी भर्तियाँ ज़्यादा होंगी, ताकि कमी नहीं रहे कि पुलिसकर्मी नहीं है। चाहे कुछ भी हो, मुझे लगता है कि इसमें क्या है कि बहुत कुछ तो नागरिकों की भी जिम्मेदारी होती है। तो ये जो जागरूकता है वो मैं आप लोगों के माध्यम से कहूँगी कि अगर नागरिक और जो गवर्नमेंट है वो साथ में काम करेंगे तो हमारी कोई भी ऐसी बेटी नहीं है जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगी। हाँ, आपने भगवान देवनारायण जी की जयंती पर घोषणाएं की थी, क्या उसको भी लेके आए हैं? नहीं, बिल्कुल मैं वो जो सूचियाँ थी, कुछ सड़कों की थी, कुछ वहाँ पर टूरिज़्म डेवलप करने की थी, वो भी हमने सूचियों में लिया है और अभी तो बहुत कुछ रिप्लाई में भी आएगा। तो ये थी हमारे साथ दिया कुमारी, जिन्होंने खास बातचीत की। जितेश जेठमलानी, जयपुर, राजस्थान।